रुक जाओ! सबको गिरफ्तार कर लो। चलो। देख लिया अंजाम क्या हुआ। मैंने तुम्हारे बाप को समझाया भी था गुंदोक्तू, मगर उसकी अकड़ कम नहीं होती। शहजादे को मांगा था उससे मैंने, उसने क्या जवाब दिया था मुझे याद है ना? अब उसे पता चलेगा कि उसके उसूल ज्यादा अहम है या उसका बेटा अहम है उसके लिए। पकड़ लो उसे, जाने मत। खुदा का शुक्र है कि मैं कामयाब लौटा हूं बाबा, आपकी दुआओं से। उसने मेरी दुआ सुन ली। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमें सर्द मौसम के लिए ठिकाना मिल गया, लेकिन रवाना जल्द होना होगा। काई कबीला तुम पे बहुत फख्र करेगा। हमारे लोग हर मुश्किल से निपटना जानते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अल्लाह ने कबूल कर ली मेरी दुआएं। शुक्र है मेरे मालिक। रब हमेशा तुम्हें खुशियां अता करे। तुमने हमें कबीले वालों के सामने सुरखरू कर दिया। वालिदा, मेरी प्यारी वालिदा, मेरी जान फिदा आप पर। उन जालिमों से हमें उसी ने छुड़ाया। मेरी तुझसे दुआ है कि तू भी कामयाबी उसके मुकद्दर में लिख दे। आई किसने बताया कि तुम यहाँ पर हो? ठीक हो तुम? बिल्कुल ठीक हूँ मैं। इतनी जल्दी आने की उम्मीद नहीं थी। अल्लाह का शुक्र है, जिस मकसद के लिए गया था उसे मुकम्मल करके वापस आया हूं मैं। शुक्र है खुदा ने मुझे सुरखरू किया। बाबा, आज मुझे बहुत याद आ रहे हैं। बरसी है आज उनकी। काश उनकी कहीं कब्र होती तो मैं वहां जाकर अपना दिल हल्का कर लेती। तुम्हें नाउम्मीद नहीं होना चाहिए और उनकी जिंदगी के लिए दुआ करनी चाहिए।
बाबा की मौत की तस्दीक आज तक कोई नहीं कर पाया। क्या पता वो जिंदा हूं आज तक। ये भी हो सकता है कि अपनी बेटी से मिलने की आस ने उन्हें जिंदा रखा हुआ हो। अमीर भाई, तुम जो तलवारें बनाते हो उससे अच्छी तो ये काफिरों की तलवारें होती हैं। इसे तुम तलवार कहते हो? ये गधे आंकने वाली छड़ी कहां से उठा लाए? उन सलेबियों से जिन्हें हमने जहन्नुम हासिल किया। उनको हमारी तलवार की शान का क्या पता? मुसलमान की तलवार में ऊपर से नीचे तक खम होता है, जैसे अलिफ लिखा हो, और ये बहादुरों के हाथ में बिजली की तरह चलती है। कारा तुरिगर के आदमियों ने हलीमा के खेमे पर हमला किया था, क्या ये बात सच है? हाँ और तुरुल, उसके गुंडे आए जरूर थे मगर वो बचकर नहीं जा सके। मैंने आपको उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी सौंपी थी। पूछ सकता हूं कि आपके होते हुए वो उस खेमे तक कैसे पहुंच गए? आपकी नाराजगी बजाय मैं माफी चाहता हूं। यकीनन मेरी गफलत है। इस बात पर तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं मैं। शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। देर से ही सही, लेकिन उनको बचाया भी आपने। नहीं, ऐसा नहीं है। वहां मैं अकेला नहीं था, अफसीन भी था। वो उस ताजिर गजनफर के साथ आया था यहाँ। सच्ची बात यह है कि अल्लाह के हर काम में मसलहत होती है, और इस हमले के होने में भी उसकी कोई हिकमत शामिल है। यहाँ हम उनकी मदद के लिए मौजूद थे। उनकी जानें बच गईं, लेकिन अगर ये हमला उन पर यहाँ से निकलने के बाद होता तो खुदा न खास्ता उनकी जानें भी जा सकती थी, क्योंकि वहां उनका कोई मददगार नहीं होता। निकलने के बाद क्या वो जा रहे थे यहां से? तो क्या लौटेंगे इंशाल्लाह। बेशक वही वो जात है, जब वो इरादा करता है तो हुक्म देता है कि हो जा, और वो काम हो जाता है। बिस्मिल्लाह कीजिए। अर्तुरुल कुछ कहना चाहता है। मुझे बहुत फख्र है ये खुशखबरी सुनाते हुए कि हमारे कबीले को रहने के लिए एक जमीन मिल गई है, बिल्कुल वैसी ही
जैसे हम अपने आबा व अजदाद से सुनते आए। पहाड़ों के दरमियान सरसब्ज व शादाब और झिलमिल करते चश्मे। महफूज है, उतनी महफूज जितना हम सोच सकते हैं। मुझे लगता है ये एक अच्छा आगाज है हमारे कबीले के लिए, एक ऐसी खुशहाली का आगाज जिसके लिए बरसों से हमारे आबा व अजदाद ख्वाब देख रहे हैं। शुक्र है। जीते रहे, खुश रहे आप। लेकिन खुशहाली का ये सफर थोड़ा कठिन भी हो सकता है। जमीन के जरखेज होने के साथ साथ मुशरिकीन का एक ग्रोह भी बहुत करीब है। जैसे जैसे हमारे जानवर तंदुरुस्त होंगे और हमारी औलादें वहां जवान होंगी, दुश्मनों की साजिशें भी बढ़ जाएंगी। तो फिर आप किस लिए उस वादी के सुहाने ख्वाब दिखाकर बैला फुसला रहे हैं हमें? आग में क्यों धकेल रहे हैं कबीले को अर्तुरुल साहब? हाँ बिल्कुल, अलपरगो ठीक कह रहा है। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। हमें अपने लिए घर चाहिए, कब्र नहीं। हम सब ने एक न एक दिन कब्र में जाना है बाईपूरा, और जहां की मिट्टी होती है उसी जगह कब्र बनती है। तुम शायद भूल चुके हो। दिली दमीर ठीक कह रहा है। हाँ बिल्कुल सही कह रहा है दिली दमीर। ध्यान से सुनो अलपरगू, जिस जमीन का ख्वाब देखा है हमारे बाप दादा ने, वो कोई ख्याली जमीन नहीं है। कुछ पाने के लिए हिम्मत चाहिए। बाकी रही बात मौत की वादी और ख्वाब की, तो जो कौम ख्वाब नहीं देखती वो कुछ पाती भी नहीं। तुम क्या कहती हो कुर्दुगलू? अर्तुरुल ठीक कह रहा सरदार। मुश्रिकीन के खिलाफ जिहाद हमें शहादत की मौत और दीन की सरबुलंदी का मौका देगा। खुदा हमारा मददगार है, वही हामी और नासिर है। आप लोगों में से किसी को कुछ कहना है? नहीं, हमें मंजूर है। जब सब मुत्तफिक हैं इस बात से, तो फिर सफर की तैयारी शुरू की जाए।